नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो डियर स्टूडेंट, आज हम इस वीडियो में अध्ययन करने वाले हैं क्लास 5th की जो हिंदी विषय की पाठ्य पुस्तक है एनसीईआरटी की। इसके चैप्टर संख्या 8 वे दिन भी क्या दिन थे। इस पाठ का संपूर्ण सॉल्यूशन इस वीडियो के माध्यम से हम करने वाले हैं, यानी कि इस पाठ में जितने भी प्रश्न उत्तर हैं सभी प्रश्न उत्तरों का अध्ययन इस वीडियो में करेंगे। तो डियर स्टूडेंट, बगैर समय को खराब करते हुए शुरू करते हैं वे भी क्या दिन थे के प्रश्न उत्तर। देखते हैं सबसे पहले 1 नंबर प्रश्न। कुम्मी के हाथ जो किताब आई थी वह कब छपी होगी। तो इस प्रश्न का जो आंसर है आपको, कुम्मी के हाथ में जो किताब आई थी वह सदियों पहले छपी ही होगी। नेक्स्ट अगला 2 नंबर प्रश्न। रोहित ने कहा था कितनी पुस्तकें बेकार जाती होगी, एक बार पढ़ी और फिर बेकार हो गई। क्या सचमुच में ऐसा होता है? तो इसका उत्तर है नहीं, सचमुच में ऐसा नहीं होता है। वे ही पुस्तकें बर्बाद होती हैं जिन्हें लोग पढ़कर फेंक देते हैं या कबाड़ी वाले को बेच देते हैं। बहुत सी पुस्तकें ऐसी हैं जो बार बार प्रयोग की जाती हैं, इसलिए वे पुस्तकालय बने हैं। कुछ लोग घरों में भी सालों पुस्तकों को संभाल कर रखते हैं। नेक्स्ट प्रिय विद्यार्थियों, अगला 3 नंबर प्रश्न है जो कागज़ के पन्नों की किताब और टेलीविज़न के पर्दे पर चलने वाली किताब, तुम इनमें से किस को पसंद करोगे, क्यों? तो इस प्रश्न का उत्तर लिखना है आपको। हम इन दोनों में से कागज़ के पन्नों की किताब को पसंद करेंगे, क्योंकि कागज़ के पन्नों की किताब को आसानी से कहीं भी ले जाया जा सकता है और हम इन्हें कभी भी किसी भी समय पढ़ सकते हैं, इसलिए इसके लिए बिजली पर भी निर्भर नहीं रहना पड़ेगा। नेक्स्ट है अगला प्रश्न संख्या 4। तुम कागज़ पर छपी किताबों को पढ़ते हो, पता करो कि कागज़ से पहले की छपाई किस किस चीज़ से हुआ करती थी। तो इस प्रश्न का उत्तर आपको लिखना है। कागज़ से पहले छपाई स्तंभ, पेड़ों की छाल, भोजपत्र, लकड़ी और धातु के बने पत्रों पर हुआ करती थी। नेक्स्ट प्रश्न है अगला। तुम मशीन की मदद से पढ़ना चाहोगी या अध्यापक की मदद से? दोनों के पढ़ाने में किस किस तरह की सफलता और कठिनाइयाँ हैं? तो इस प्रश्न का उत्तर आपको लिखना है। हम अध्यापक की मदद से पढ़ना चाहेंगे, क्योंकि अध्यापक समस्या होने पर उसी समय हल अलग अलग तरह से बता देते हैं। यदि हम एक बार में कोई बात नहीं समझ पाते तो अध्यापक हमें दोबारा समझाते हैं। मशीन हमारी समस्याओं को पूरी नहीं समझ पाएगी। अध्यापक के होने से अनुशासन बना रहता है, जबकि मशीन से कोई भी डर नहीं रहता। मशीन को हम अपनी आवश्यकता अनुसार नियंत्रित कर सकते हैं, जबकि हम अध्यापक के नियंत्रण में रहते हैं। नेक्स्ट है प्रिय विद्यार्थियों, वे भी क्या दिन थे। 1 नंबर प्रश्न है, इसके तहत है जो बीते दिनों की प्रशंसा में कही जाने वाली यह बात तुमने कभी किसी से सुनी है? अपने बीते हुए दिनों के बारे में सोचो और बताओ कि उनमें से किस समय के बारे में तुम वे दिन भी क्या दिन थे कहना चाहोगे। तो इस प्रश्न का उत्तर है, जब हम स्कूल में दाखिल नहीं थे तो सारा दिन खेलते रहते थे, इधर उधर गांव में घूमते थे। हम सारा दिन अपनी मनमानी करते थे। जब बारिश होती थी तो बारिश में भीगने का आनंद लेते थे। सच में वे भी दिन क्या दिन थे। नेक्स्ट है अगला, आज, कल, आज और कल। इसके तहत 1 नंबर प्रश्न है जो 1967 में हिंदी में छपी इस कहानी में कल्पना की गई कि सालों बाद स्कूल की जगह मशीनें ले लेगी। तुम भी कल्पना करो कि बहुत सालों बाद ये चीज़ें कैसी होगी, जैसे पेन, घड़ी, टेलीफोन, मोबाइल, टेलीविज़न, कोई और चीज़ उसके बारे में सोचना चाहो। तो इसका उत्तर है, जैसे समय में बदलाव होता रहता है, विज्ञान में तरक्की की वजह से कुछ सालों बाद यह चीज़ भी काफ़ी बदल जाएगी। पेन है जो कुछ सालों बाद पेन इलेक्ट्रॉनिक हो जाएंगे। घड़ी कुछ समय बाद देखने के साथ घड़ियाँ मोबाइल फ़ोन का भी कार्य करेगी। टेलीफोन कुछ सालों बाद फ़ोन बहुत छोटे हो जाएंगे, उनमें से निकलने वाली किरणें हमारे सामने हवा में स्क्रीन बना देगी, जिनमें हम सभी कुछ बड़ा बड़ा देख सकेंगे। टेलीविज़न कुछ सालों बाद हो सकता है कि टेलीविज़न हमारी घर की सुरक्षा में भी योगदान दे। हो सकता है हमारी घर की पूरी दीवार स्क्रीन बन जाए। नेक्स्ट है आगे प्रश्न 2 है जो नीचे कुछ वस्तुओं के नाम दिए गए हैं। बड़ों से पूछकर पता करो कि 20 साल पहले इनकी कीमत क्या थी, अब इनका क्या दाम है। तो यहाँ पर कुछ सामान दे रखे हैं, जैसे आलू, लड्डू, दाल, चावल, दूध, शक्कर। तो यहाँ पर 20 साल पहले जैसे आलू आलू पहले 2 रुपये किलो था, अभी 20 रुपये किलो है। लड्डू 50 रुपये, अब 300 रुपये। चावल 15 रुपये, अब 80 रुपये किलो है। इसी प्रकार दूध था 12 रुपये लीटर, अब 60 रुपये। और इसी प्रकार शक्कर जो 20 रुपये थी, अब 40 रुपये है। नेक्स्ट आगे है प्रश्न संख्या 3। आज हमारे कई काम कंप्यूटर की मदद से होते हैं। सोचो और लिखो। अपने व्यक्तिगत और सार्वजनिक जीवन में
हम कंप्यूटर का इस्तेमाल किन उद्देश्यों के लिए करते हैं? तो इसका 3 नंबर प्रश्न का उत्तर है जो व्यक्तिगत और सार्वजनिक, जैसे फिल्म देखने के लिए, ईमेल के लिए, रेल टिकट काटने के लिए, ऑनलाइन मीटिंग के लिए, गेम खेलने के लिए, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के लिए, सूचना संचित करने के लिए, सूचनाओं को एक साथ बहुत लोगों तक पहुंचाने के लिए। तो ये कंप्यूटर के जो उपयोग हैं सार्वजनिक जीवन में और व्यक्तिगत जीवन में, इनके उपयोग आपको सारणी बना के लिखनी है। अब अगला 4 नंबर प्रश्न है जो जानकारी देने या लेने के कई तरीके बनाए कि हम जो कुछ सोचते हैं, महसूस करते हैं, उसे अभिव्यक्त करने या बताने के भी कई ढंग हो सकते हैं। बॉक्स में ऐसे कुछ साधन दिए गए हैं, उनका वर्गीकरण करके नीचे दी गई तालिका में लिखो। तो यहाँ पर जो है एक तालिका दी गई है, इसमें संदेश दो दे रखे हैं। संदेश, अभिनव, रेडियो, नृत्य के हाव भाव, फोन, विज्ञापन, नोटिस, संकेत, भाषा, चित्र, मोबाइल, टीवी, मोबाइल संदेश, फैक्स, इंटरनेट, तार, इस्तार। अब यहाँ पर इसकी जानकारी है, जो जानकारी को यहाँ लिखना है तथा इसकी जो भावनाएं हैं उसको यहाँ पर लिखना है। जैसे संदेश, रेडियो, विज्ञापन, नोटिस, फोन, मोबाइल और अभिनय, नृत्य, हाव भाव के संकेत, चित्र आदि। आगे है टीवी, फैक्स, इंटरनेट, इस्तार और मोबाइल संदेश और तार। इस प्रकार इनको जो है एक सारणी बना करके आपको लिखना है। अब तुम्हारी डायरी, वे भी क्या दिन थे। डायरी लिखना एक निजी काम या शौक का काम है। तुम अपनी डायरी किसी और को पढ़ने के लिए देते हैं या नहीं, यह तुम्हारी अपनी मर्जी है। कई व्यक्तियों ने अपनी डायरियाँ छपवाई भी हैं ताकि लोगों ने पढ़ सके। ऐसी कोई डायरी खोज कर पढ़ो और उनका कक्षा में सुनाओ। तो अपनी डायरी बनाओ और खुद से जुड़ी बातें लिखो, और डायरी में तुम अपने स्कूल के बारे में क्या लिखना चाहोगे। तो यहाँ पर कुछ प्रश्न हैं, इन दोनों प्रश्नों के उत्तर यहाँ पर देखते हैं कि अपनी डायरी में अपने शिक्षक शिक्षिकाओं के दोस्तों को लिखूंगा। शिक्षक शिक्षिकाएँ कैसे पढ़ाते हैं, कैसे स्वभाव के हैं, विद्यार्थियों के साथ उनका कैसा तालमेल है, आदि तमाम बातें मैं अपनी डायरी में लिखूंगा। और हाँ, क्लास में मेरे कितने साथी हैं और मेरा कौन सा सबसे प्रिय साथी है, कौन मेरी मदद करता है, आदि बातें मेरी डायरी में लिखी जाएगी। नेक्स्ट आगे, तुम भी कल्पना करो। इसके तहत वे भी क्या दिन थे। तो प्रश्न 1 दे रखा है, दोस्तों के साथ बात करके अंदाज़ा लगाओ कि 50 साल बाद इनमें क्या क्या बदलाव आएगा। जैसे फिल्मों में तो और अधिक हिंसा का बोल होगा, नाच गाने भी अधिक देखने को मिलेंगी, कहानियाँ खोखली होगी, होलोग्राफिक फिल्में बनेगी। नेक्स्ट है गाँव की हालत के बारे में। 50 साल बाद गाँव आधुनिक हो जाएंगे, किसान अच्छी तकनीक से खेती करेंगे, उनका जीवन बेहतर होगा, उनको शहर जाने की आवश्यकता नहीं होगी। तुम्हारी परिचित किसी नदी में। मैं नदी में कूड़ा कचरा हो सकता है आसपास गगनचुंबी गर्त बन जाएगी। यह भी हो सकता है कि लोग जागरूक हो जाएं और नदियों की देखभाल करें। नेक्स्ट आगे, स्कूल में कंप्यूटर का जो प्रयोग बढ़ जाएगा, कक्षा में कार्य ऑनलाइन उपलब्ध रहा करेंगे, पढ़ने और पढ़ाने के तरीके पूरी तरह बदल जाएंगे। और इसके यहाँ पर कुछ अपने हिसाब से भी आप जो परिवर्तन देखने को मिलेंगे उनको लिख सकते हो। अब था, है, होगा। असीमोव की कहानी 2155 यानी भविष्य में 2155 यानी भविष्य में आने वाले समय के बारे में। फिर भी यह कहानी में थे इस्तेमाल हुआ है जो बीते समय के बारे में बताता है। ऐसा क्यों। तो यहाँ पर असीमोव की कहानी भविष्य में आने वाले समय के बारे में है, परंतु वहाँ के बच्चे वर्तमान समय में बात कर रहे हैं, वह उस समय में बीते हुए समय की बात कर रहे हैं, इसलिए कहानी में थे का इस्तेमाल हुआ। नेक्स्ट है 2 नंबर, जब मुझे बहुत डर था, जब मैं बहुत छोटा था, इस शीर्षक से जुड़े किसी अनुभव का वर्णन करो। तो इसका जो आंसर है, जब मैं छोटा था, एक दिन अपने दोस्त के घर जा रहा था, रास्ते में दोनों तरफ झाड़ियाँ थी, तभी अचानक सामने से 2 कुत्ते मेरी तरफ आते दिखे। मैं डर गया, कुछ न सूझा, चुप एक तरफ खड़ा हो गया। वो जितने पास आते गए उतना डर बढ़ता गया। मैं अब चीखने ही वाला था, तभी उनके पीछे एक आदमी को आते देखा, तब जान गई। मैं खड़ा रहा, कुत्ते चुपचाप मेरे पास से निकल गए। उस दिन मैं बहुत अधिक डर गया। नेक्स्ट है आगे, जो प्रश्न ख है, ये प्रश्न ख है, इसका जो आंसर हम देखते हैं। साथ ही वीडियो बड़ा हो जाएगा, इस वजह से सीधा हम इसका जो आंसर देखते हैं। ख का आंसर है, मेरा नाम मीरा है, मैं 3 भाई बहनों में सबसे छोटी हूँ। मुझे सबसे बात करना अच्छा लगता है, मुझे गुड़ियों से खेलना बहुत पसंद है। मैं सुबह अपने दादा दादी जी के साथ उठती हूँ, उनके साथ घूमने जाती हूँ। मुझे ज़्यादा देर पढ़ना अच्छा नहीं लगता। आपको पता है मैं किसान बनना चाहती हूँ, फूलों की खेती करना चाहती हूँ। नेक्स्ट प्रश्न है ग, अगली छुट्टियों में तुम्हें नानी के पास जाना है, तुम वहाँ क्या करोगे, कैसे वक्त बिताओगे, इस पर एक अनुच्छेद देखो। तो इसका उत्तर है, मैं अगली छुट्टियों में नानी जी के घर शिमला जाऊँगा, वहाँ का मौसम बहुत अच्छा होगा। सुबह मैं नाना जी के साथ घूमने जाया करूँगा, खाना खाने के बाद दीदी के साथ खेलूँगा, दिन में टीवी देखा करेंगे, शाम तक उनका होमवर्क पूरा करूँगा, शाम को बाज़ार घूमने जाया करूँगा। मेरी नानी को कहानियाँ बहुत याद हैं,
मैं रोज़ उनके पास होऊंगा और मज़ेदार कहानियाँ सुनूंगा। अब अगला जो है नेक्स्ट पर्सन है, जो तुमने जो अनुच्छेद 3 लिखे हैं उनमें पहले का संबंध बीत चुका है, दूसरे में अभी बात की है, तीसरी बात में घटनावल का वर्णन है। इन अनुच्छेदों में इस्तेमाल की गई क्रियाओं को ध्यान से देखो और बीते हुए, अभी के और बाद के समय के बारे में क्या बताती हैं। तो ऊपर दिए गए तीनों अनुच्छेदों का इसका जो उत्तर है, अनुच्छेदों को एक बार दोबारा पढ़ने समझने का प्रयास करें कि कैसे वाक्य बीती हुए और हो रही होने वाला है का दर्शा रहे हैं। आप कैसे इन शब्दों को कारण यह समझ पा रहे यह बात भूतकाल की हैं और वर्तमान काल की या भविष्य काल की हैं। तो प्रिय विद्यार्थियों, हमने इस वीडियो में जाना जो कक्षा 5 की जो हिंदी विषय की जो लेटेस्ट एनसीईआरटी की पाठ्य पुस्तक है, इसके चैप्टर 8 वे भी दिन क्या दिन थे, इसका संपूर्ण सॉल्यूशन हमने किया है। तो प्लीज़ साथियों, आपसे रिक्वेस्ट है वीडियो को लाइक तथा शेयर कीजिए ताकि हमें मोटिवेशन मिले, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि इस टाइप का कंटेंट मेरे यूट्यूब चैनल के माध्यम से आपको पढ़ाया जा रहा है। साथियों, कक्षा 8 जो हिंदी विषय के संपूर्ण वीडियो मेरे चैनल के प्लेलिस्ट में एक साथ मिल जाएंगे, वहाँ से आप उनका अध्यापन एक साथ कर सकते हैं। साथियों, मिलते हैं नेक्स्ट नए चैप्टर के साथ में। वीडियो देखने के लिए आपका दिल से धन्यवाद।